Hello everyone, welcome back to the channel. This is Dipesh, your SEO consultant. I'm back with another high quality backlinks which are completely do follow. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर कुछ बैकलिंक्स को हाईलाइट किया हुआ है। फर्स्ट बैकलिंक आपका है गेस्ट ब्लॉग। गेस्ट ब्लॉगिंग में जनरली क्या होता है कि आपको ब्लॉगर्स को पहले इनविटेशन सेंड करना होता है, उनसे परमिशन लेनी होती है टू अपडेट आर्टिकल ऑन देयर प्लेटफॉर्म। बट इस केस में ये गेस्ट ब्लॉग आपके लिए कंप्लीटली फ्री रहने वाला है, जिसको आप मैन्युअली अपने एंड से पोस्ट कर सकते हो, ठीक है, और इंस्टेंट अप्रूवल है। इसके बाद सेकंड वेबसाइट है बिजनेस लिस्टिंग। ये बिजनेस लिस्टिंग की साइट है, आप अपने बिजनेस को यहाँ पर लिस्ट कर सकते हो। आप सबको पता है बिजनेस लिस्टिंग लोकल एसईओ के लिए कितनी पावरफुल होती है। एक यहाँ पर मैंने मेंशन किया है मिस्ट्री बैकलिंक। ये मिस्ट्री बैकलिंक मैंने इसलिए मेंशन किया है बिकॉज जो ये थर्ड बैकलिंक है, इसके लिए आपको स्पेशल फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं है। जब आप सेकंड बैकलिंक का फॉर्म फिल करेंगे, जब आप सेकंड बैकलिंक पर अपना बिजनेस लिस्ट करेंगे, आपको बाय डिफॉल्ट एक और बैकलिंक मिलेगा। So वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, if you are new to this channel, make sure you subscribe the channel and press the bell icon so that जो भी बैकलिंक मैं आपको शेयर करती हूँ और एसईओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ, उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो आपको अलग से किसी वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं होगी, वो बैकलिंक आपको इस सेकंड वेबसाइट से ही मिलेगा। मेक श्योर आप वीडियो के एंड तक बने रहें, तभी आपको प्रोसेस के बारे में मालूम पड़ेगा। अदरवाइज उसके अंदर जो एक स्टेप आता है, वो स्टेप अगर आपने मिस कर दिया तो आप ये मिस्ट्री बैकलिंक, जो हमें 2 सबमिशन करने से 3 बैकलिंक मिलेंगे, वो आप मिस कर देंगे। सो मेक श्योर जो भी प्रोसेस मैं आपको बता रही हूँ, वो सभी प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें। अदरवाइज आप इस वीडियो को अच्छे से देख के जब भी आपको अपने वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाना हो, तो आपको ये श्योरिटी रहे कि मुझे ये प्रोसेस मिस नहीं करना है, ये प्रोसेस मुझे स्किप नहीं करना है। हम इन तीनों वेबसाइट्स का एक करंट स्टेटस देख लेते हैं। So here you can see this is guest blogging site और domain authority 58 है, page authority 38 है and spam score आप देख ही रहे हो यहाँ पर, and of course it is a valuable website। इसके बाद है बिजनेस लिस्टिंग साइट। यहाँ इट इज द डोमेन अथॉरिटी इज 62 एंड पेज अथॉरिटी इज 59। इसका स्पैम स्कोर भी लो है। और जो मिस्ट्री बैकलिंक है, जिसका डोमेन ये है, आपको इस पर्टिकुलर डोमेन पे नहीं आना है, ये बैकलिंक आपको इसी वेबसाइट के फॉर्म फिल एंड सबमिशन से मिलेगा। तो मेक श्योर वो स्टेप आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं आपको फिर से रिमाइंडर दे रही हूँ। और इसका भी अलग से अगर हम डोमेन अथॉरिटी देखिए तो 36 है और पेज अथॉरिटी 34 है। ऑल द वेबसाइट्स आर कंप्लीटली डू फॉलो एंड ट्रस्टेबल एंड वैल्यूएबल वेबसाइट, ठीक है। अब हम इन तीनों वेबसाइट का क्विकली आरएफ स्कोर भी देख लेते हैं। फर्स्ट वेबसाइट का आरएफ स्कोर 45 है। क्वाइट रिकमेंडेबल वेबसाइट, जिसे आप रिकमेंड कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग डू फॉलो बैकलिंक, ठीक है। इसके बाद इफ वी टॉक अबाउट द बिजनेस लिस्टिंग साइट, उसका डोमेन रेटिंग 80 आ रहा है। और जो थर्ड वेबसाइट है, जिसका बैकलिंक हमें सेकंड वेबसाइट से ही मिल जाएगा, उसका डोमेन रेटिंग 56 आ रहा है। तो आपने सभी के करंट स्टेटस देख लिए हैं। अब हम क्विकली वेबसाइट के बैकलिंक प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, कैसे हमें हर वेबसाइट पे बैकलिंक लेना है। अब हम फर्स्ट लिंक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिंक इज दिस इज द गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट, जिसे आप मैनुअली अपने एंड से अपडेट कर सकते हैं। अपने ही एंड से आप अपने कंटेंट को पोस्ट कर सकते हैं और आपको इंस्टेंट अप्रूवल मिलेगा। सो लेट्स गो टू दिस वेबसाइट। तो वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ सबमिट पोस्ट का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। आप इस पे सिंपली क्लिक कर दीजिए, ठीक है। एक फॉर्म आपके सामने ओपन हो गया है, जिसमें क्लियरली आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको अपना आर्टिकल का टाइटल पोस्ट करना है एंड देन आपको कंटेंट पोस्ट करना है। मेक श्योर आपके पास आर्टिकल रेडी है। तो दिस इज हाउ माय आर्टिकल इज ऑलरेडी रेडी, जहाँ पर मैंने कुछ फॉर्मेट को ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, हाईलाइट किए हुए हैं। अपने जिस कीवर्ड पर लिंक देना है, उस पर मैंने हाइपर लिंक लगा दिया है। कोई भी पर्टिकुलर जो भी मेरा टारगेटेड यूआरएल है, उसके लिए मैंने हाइपर लिंक दे दिया अपने टारगेटेड कीवर्ड पर, सो दैट आई कैन गेट द बैकलिंक। So this is how my article is looking like और completely formatted है। हम टाइटल पिक कर लेते हैं और टाइटल आपको यहाँ पर प्लेस करना है। इसके बाद आपसे completely पोस्ट का कंटेंट मांगा गया है, तो आप अपने इंटायर आर्टिकल को कॉपी कर लीजिए एंड पेस्ट इट हियर एज इट इज। देखिए, अगर आप डॉक फाइल में ही फॉर्मेट कंप्लीट करके रख लेंगे तो बेटर रहेगा, आपका इंटरफेस अच्छा आएगा। अदरवाइज अगर आपने
कोई फॉर्मेटिंग नहीं की है अपने डॉक फाइल में, तो आप सिंपली यहाँ से भी कर सकते हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शंस प्रोवाइडेड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसमें कोई हेडिंग नहीं दी होती तो ये कुछ इस तरीके से शो होता, अगर मैंने इसको हाईलाइट तरीके से नहीं रखा होता अपने डॉक फाइल में। तो अगर ये इस तरीके से आप विदाउट फॉर्मेटिंग यूज कर रहे हैं अपना कंटेंट, तो आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो कि आपको ये H2 में डालना है, H3 में डालना है, आप ये मेंशन कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, लेट्स क्विकली मैं सभी सब हेडिंग्स को H2 में डाल देती हूँ फर्स्ट। H2 वेबसाइट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट। ऑलमोस्ट माय कंटेंट इज रेडी। हाइपरलिंक मैंने ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ था, मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। अगर आपका कंटेंट ब्लैंक है, कोई फॉर्मेटिंग आपने नहीं की है, तो आप अपने टारगेटेड कीवर्ड को यहाँ पर हाईलाइट करो, बोल्ड करो एंड उसके बाद अपना यहाँ से इंटरनल लिंक प्रोवाइड कर दो। यहाँ से आपका बैकलिंक जनरेट होगा। आपको कोई इमेज देनी है, आप यहाँ पे इमेज पोस्ट कर सकते हैं। कैटेगरी डिफाइन कर दीजिए कि किस कैटेगरी से रिलेटेड आपका आर्टिकल है। बिजनेस से रिलेटेड है, गैजेट्स है, हेल्थ से रिलेटेड है, लाइफस्टाइल है, एंड देयर आर मल्टीपल कैटेगरीज। टेक्नोलॉजी है, ट्रैवल है, तो यहाँ पे कैटेगरीज जो मेन कैटेगरीज होती हैं वो यहाँ पे अपडेटेड है। अगर आपका ब्लॉग, आपका आर्टिकल इन कैटेगरी में डिफाइन नहीं है, तो आप सिंपली अनकैटेगराइज्ड पर डिफाइन कर सकते हो। आर्टिकल के लिए बिजनेस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आप कुछ कीवर्ड प्रोवाइड कर सकते हो। आपके आर्टिकल के जो भी टारगेटेड कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ टैग्स मेंशन कर दिए, आप और भी टैग्स आगे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें आपको करना नहीं है, इट्स जस्ट दैट आप जो आर्टिकल पोस्ट कर रहे हो उसकी अच्छे से फॉर्मेटिंग कर दीजिए और टाइटल वगैरह आपने डाल दिया है और सिंपली आप इसे सबमिट कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं फॉर्म सबमिशन सक्सेसफुल। इसका जो बैकलिंक है ये अपने आप आपको रीडायरेक्ट करेगा। देखिए इसने कुछ टाइम लिया है, इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम ऑफ योर्स एंड उसके बाद आपका जो आर्टिकल है वो एक करेक्ट फॉर्मेट में, जैसा हमने अपडेट किया था फॉर्मेट, वैसे फॉर्मेट में आ गया है। और दिस इज योर अप्रूवल बैकलिंक। इसको हम शीट में सेव कर लेते हैं फर्स्ट। कोई भी ऐसा यहाँ पर मेन्यू नहीं दिया है कि आपको स्पेसिफिकली जाना है, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, ये थोड़ा सा ब्राउज करेगा और आपको रिडायरेक्ट करेगा आपके अप्रूव्ड बैकलिंक पर। तो इसको हम क्विकली इनकॉग्निटो विंडो पे क्रॉस चेक कर लेते हैं। सो यहाँ पर देखिए ब्लॉग अपडेट हो चुका है, इनकॉग्निटो विंडो पर भी ये सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब हम देख लेते हैं कि मुझे मेरे बैकलिंक पर डू फॉलो मिला है या नहीं, मैं आपको क्रॉस चेक करके दिखा देती हूँ। राइट क्लिक इंस्पेक्ट किया हमने, यहाँ पर आप देखिए ये कोडिंग यहाँ पर मेंशन है ऑन द राइट सेक्शन। तो यहाँ पर आप देखिए कोई भी नो फॉलो की टैगिंग यहाँ पर मेंशन नहीं है, नो फॉलो या नो इंडेक्स इस टाइप का यहाँ पर कुछ भी अपडेटेड नहीं है। सो दिस इज कम्प्लीटली अ डू फॉलो बैकलिंक। तो इस प्रोसेस को आप भी फॉलो कीजिए और दिस इज हाउ यू कैन गेट द बैकलिंक, डू फॉलो बैकलिंक। ओके, क्विकली हम सेकंड वेबसाइट पे चले जाते हैं और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, सेकंड वेबसाइट से ही आपको थर्ड बैकलिंक मिल जाएगा। सो लेट्स गो टू द सेकंड वेबसाइट। दिस यहाँ पर मैंने आपके रिमाइंडर के लिए, एक रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी एंड स्पैम स्कोर मेंशन किया हुआ है। सो लेट्स गो टू द सेकंड वेबसाइट। देखिए इंटरफेस कुछ इस तरह का है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये एक बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट है। सो दिस इज कम्प्लीटली ग्लोबल बेस्ड बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट, यानी कि आप ग्लोबली किसी भी कंट्री से रन कर रहे हैं अपना बिजनेस वर्ल्ड वाइड, तो आप अपने लिस्टिंग को यहाँ पर, तो आप अपने बिजनेस को यहाँ पर लिस्ट कर सकते हैं। फ्री लिस्टिंग है, इंक्रीज योर एसईओ, गेट फाउंड एवरीवेयर। फ्री क्लेम कर सकते हो और वेरीफाई, जो एक आप हर एक वेबसाइट पर वेरीफाई का एक बटन देखते हो, तो वो आप यहाँ पर फ्री क्लेम कर सकते हो। प्रोफाइल क्रिएट हो सकती है एंड इनहैंस डिटेल्स, आप अपने बिजनेस का डिटेल यहाँ पर मेंशन, आप अपने बिजनेस का डिटेल यहाँ पर अपडेट कर सकते हो एंड इमेजेस, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं एंड मोर इन्होंने यहाँ पे अपडेट किया हुआ है। तो हम लॉग इन करके देख लेते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पर, क्या क्या बेनिफिट हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। सिंपली आपको जाना है रजिस्टर बटन पे, आप सबसे पहले रजिस्टर कर लीजिए। ये आपको लॉगिन पेज पर लैंड करेगा एंड यू विल हैव टू क्लिक ऑन क्रिएट एन अकाउंट। यहाँ पर आपको क्लिक करना है क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, तो ये इंटरफेस आपको शो हो रहा है। यहाँ पर आप डिटेल फिल कर दीजिए, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड नेम। तो यहाँ पर हम ईमेल आईडी मेंशन करेंगे एंड देन अपडेट द पासवर्ड। ठीक है, ये हमने पासवर्ड अपडेट कर दिया। यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नेम मेंशन कर दीजिए
उसके बाद यहाँ पर आपको आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, ये आपको क्लिक करना पड़ेगा, इट इज मैंडेटरी। एंड यहाँ पर आप रोबोट वेरिफिकेशन अपडेट कर दीजिए, उसके बाद यू कैन क्रिएट एन अकाउंट। ठीक है, सो योर प्रोफाइल इज क्रिएटेड। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोफाइल आपका बन गया है। अब हम यहाँ पर बिजनेस अपडेट कर देते हैं। अभी सिर्फ यहाँ पर प्रोफाइल ही कंप्लीट हुई है, ठीक है। सो इट इज जस्ट अ रिमाइंडर, डोंट स्किप द वीडियो, बिकॉज आपको इसी वेबसाइट से एक और बैकलिंक भी मिलेगा जो कि कंप्लीटली डू फॉलो बैकलिंक है। प्रोसेस को आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिए। आपको आना है बिजनेस लिस्ट करने के लिए इस प्लस आइकन पर। यहाँ पर आप आएंगे, एक फॉर्म फिलअप हो गया है, एड अ बिजनेस। सबसे पहले आप अपना बिजनेस नेम यहाँ पर अपडेट कर दीजिए। बिजनेस का एड्रेस पूछा गया है, आप कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर दीजिए अपने बिजनेस का। सिटी पूछी गई है, जो भी आपकी टारगेटेड सिटी है आप यहाँ पे डाल दीजिए। एंड यहाँ पर जिप कोड मांगा गया है, दिस इज नेसेसरी डिटेल्स जो आपको फिलअप करनी ही है। टारगेटेड कंट्री आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। दीज आर अनदर डिटेल्स, इफ यू हैव सो यू कैन अपडेट, अदरवाइज लीव इट। यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी अपडेट करना है, नॉट द वन जिससे आपने साइन अप किया है। अगर साइन अप आईडी आपकी डिफरेंट है तो आप साइन अप आईडी यहाँ पर नहीं डालेंगे, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट आईडी डालेंगे, क्योंकि ये आईडी आपकी विजिबल होगी। कॉन्टैक्ट ईमेल आईडी मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना डोमेन अपडेट कर दीजिए, यहीं से आपको वो बैकलिंक मिलेगा। बाद अपनी वेबसाइट यहाँ पर अपडेट कर दीजिए। डिस्प्ले वेबसाइट जो भी आपको डिस्प्ले करनी है वो वेबसाइट आप यहाँ पर डाल दीजिए। आपकी वेबसाइट पर कोई ब्लॉग पेज है वो भी आप यहाँ पर डाल दीजिए, टू गेट मोर रेलेवेंसी फ्रॉम गूगल। इससे आपके ब्लॉग पेज पर भी बैकलिंक आ जाएगा और एक स्ट्रॉन्गेस्ट हिंट मिलेगा कि आप ट्रस्टेबल हैं, आप ब्लॉग्स भी अपडेट करते हैं, और ब्लॉग्स के जो इंटरनल पेजेस होंगे, ब्लॉग्स में जो पोस्ट होंगे, उनको भी रेलेवेंसी प्रोवाइड होगी। तो यहाँ पर आप अपने सोशल अकाउंट्स अपडेट कर सकते हैं। आप अभी के लिए मैं इसे स्किप कर देती हूँ, तो आप चाहे तो इसे फिल कर सकते हैं और अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप अपडेट जरूर कीजिए यहाँ सोशल प्रोफाइल। तो यहाँ पर आप टैग्स मेंशन कर सकते हैं, टैग्स जो भी आपके टारगेटेड कीवर्ड्स हैं वो आप यहाँ पर अपडेट कर दीजिए। यहाँ पर बिजनेस टैग्स डालने का एक प्रोसेस है। आपको सबसे पहले तो अपना टारगेटेड कीवर्ड डालना है एज टैग। लेट्स से माय टारगेटेड कीवर्ड इज डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट। तो मैंने कंसल्टेंट किया, यहाँ पर मैं एक बार में सभी कीवर्ड को नहीं ऐड कर सकती, तो आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है। जो लैपटॉप का कीबोर्ड है वहां से आप इसको सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिए, तो दिस इज हाउ आपका टैग अपडेट हो जाएगा। सेकंड कीवर्ड अगर हमें अपडेट करना है, सेकंड कीवर्ड भी हमें यहाँ पे टारगेट करना है, तो सिंपली हम सेम चीज करेंगे। कंसल्टेंट, एसईओ कंसल्टेंट इज द टारगेटेड कीवर्ड, और इसको हम एंटर कर देंगे तो मेरा सेकंड कीवर्ड भी हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर आप लोकेशन को टैग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप मेरा दिल्ली अगर मैं कंसिडर करूं, सो दिल्ली, एंड सिंपली हम एंटर प्रेस कर देंगे। भी लोकेशन के टैग्स आपको ऐड करने हैं तो आप यहाँ पर अपडेट कर सकते हो। मैंने सिर्फ यहाँ पर आपको डमी दिखाया है कि आप अपनी वेबसाइट पर बैकलिंक कैसे ले सकते हैं। ये सेक्शन कंप्लीट करना जरूरी है, एंड देन गो टू ऐड बटन। तो ये पॉपअप होकर आया है, द बिजनेस इज पेंडिंग वेरिफिकेशन एंड रिक्वायर ईमेल वेरिफिकेशन। तो ये बोल रहा है कि एक ईमेल वेरिफिकेशन की जरूरत है जो कि अभी पेंडिंग है। तो ईमेल आपको कुछ इस तरीके से रिसीव होगा, ये कंफर्मेशन ईमेल है, ठीक है। प्लीज क्लिक द फॉलोइंग क्लिक टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो यहाँ पर आके सबसे पहले तो आपको अपना अकाउंट एक्टिवेट करना है। आपका ईमेल सक्सेसफुली कंफर्म हो गया है, आपको वापस अपनी ईमेल पर आना है, एंड देन एक और ईमेल आपको इस वेबसाइट से आएगा। बिजनेस वेरीफाई नहीं हुआ है तो वो वेरीफाइड सेक्शन में नहीं आएगा, और जिस वेबसाइट पे आपने सबमिट किया है, इस वेबसाइट पे आपने सबमिट किया है, वो बिजनेस आपको नहीं शो करेगा, किसी भी यूजर को शो नहीं करेगा। तो आपको आना है इस ईमेल पर और आपको इस बटन पर क्लिक करना है, क्लेम द बिजनेस टू प्रोटेक्ट योर लिस्टिंग। आपने किया, एंड यहाँ पर आपको आना है, दिस इज माय बिजनेस एंड आई एम ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। आपको इस पर क्लिक करना है एंड देन क्लेम दिस बिजनेस। ठीक है, आपका बिजनेस सक्सेसफुली क्लेम हो गया है। तो आपका बिजनेस अब यहाँ पर बन चुका है, ठीक है। इस वेबसाइट पर बैकलिंक लेने से पहले उस प्रोसेस को देखेंगे जिस प्रोसेस के बारे में मैंने आपसे बिगिनिंग में बात करी थी कि आपको यहीं से थर्ड वेबसाइट का भी बैकलिंक मिलेगा। तो यही वो स्टेप है, ये स्टेप आपको मिस नहीं करना है जब भी आप इस वेबसाइट पर बैकलिंक बनाएंगे।
आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ट्राई ब्लिंक्स फॉर फ्री, आपको इस बटन पर क्लिक करना है, यहीं से आपको वो थर्ड बैकलिंक मिलेगा। आप इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपसे ये चीजें, ये एक नॉर्मल अपडेट है कि इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। इफ इट इज लुकिंग फाइन टू यू, यहाँ पर एक प्रीव्यू आ रहा है और आप सिंपली गो टू योर ब्लिंक्स प्रोफाइल। ठीक है, ओपन माय ब्लिंक्स पेज, आपको इस पे क्लिक करना है। ये एक अलग विंडो पे ओपन हो गया है। आप देखिए जो बिजनेस मैंने अपडेट किया था वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, कंप्लीटली डोमेन भी अलग है और यहाँ पर आपकी डिटेल्स आ गई हैं। आपको इसमें लोकेशंस दिखाई दे रही हैं, ईमेल आईडी दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको एडिट का बटन दिखाई दे रहा है। एडिट के बटन पे आप क्लिक कीजिए तो लोगो अपडेट करने के लिए आपको ब्राउज बटन पर आना है। आप फाइल ब्राउज कर लीजिए जहां पर भी आपका लोगो अपडेटेड है। ठीक है, लोगो हमने अपडेट कर दिया है। बिजनेस नेम, एड्रेस आ रहा है, आपका पिन कोड आ रहा है। यहाँ पर देखिए वेबसाइट ब्लैंक है तो आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट डाल दीजिए, नंबर डाल दीजिए इफ यू वांट और यहाँ पर इसे सिंपली आप सेव कर दीजिए। तो अब आप देखिए कि पहले सिर्फ ईमेल आईडी शो हो रही थी, अब मेरा वेबसाइट भी यहाँ पर शो हो रहा है। अब इस वेबसाइट का हमें अप्रूवल लिंक लेना है। इस वेबसाइट पे जो हमने बैकलिंक बनाया उसका हमें लिंक लेना है। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, आप ये चीज यहाँ पर, ठीक है, कॉपी ब्लिंक्स यूआरएल, आप इसको कॉपी कीजिए। आप चाहे तो अलग विंडो पे इसे पेस्ट करके देख सकते हैं। आप देखिए जो कॉपी हुआ था उसका एक लिंक यहाँ पर आ गया है, मेरे कंपनी का नेम आ रहा है और मैं इसको एंटर कर देती हूँ। सी, यहाँ पर आप देखिए एक मेरा कंप्लीट प्रोफाइल, जो मैंने एक बैकलिंक बनाया था उससे मुझे 2 बैकलिंक मिल गए हैं। अब यहाँ पर आप इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं इफ इट इज वर्किंग ऑन इनकॉग्निटो विंडो और नॉट। सो लेट्स ट्राई, कॉपी द यूआरएल एंड पेस्ट इट हियर। सी, जो बैकलिंक, जो थर्ड बैकलिंक, जो मिस्ट्री बैकलिंक था वो मेरा यहाँ पर वर्किंग है और यहाँ पर हम क्विकली इसका डू फॉलो भी चेक कर लेते हैं। मैं आपको डू फॉलो भी दिखा देती हूँ कि मुझे यहाँ से डू फॉलो रिसीव हुआ है। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट और आप सिंपली इस कर्सर पर आ जाइए। सो हियर आपको ये एरिया सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा मूव कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए इस सेक्शन में यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कोडिंग, कोई नो फॉलो, नो इंडेक्सिंग यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इट इज कम्प्लीटली डू फॉलो बैकलिंक। ठीक है, तो ये मिस्ट्री बैकलिंक का तो हमें अप्रूव्ड बैकलिंक मिल चुका है, इसे हम कट कर देते हैं। अब हमने क्योंकि बीच में ये प्रोसेस रोक दिया था, हमें यहाँ से भी बैकलिंक लेना था, तो जो सेकंड वेबसाइट से हम बैकलिंक ले रहे थे उसका भी प्रोसेस अब हम कंप्लीट कर देते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आना है, मे बी लेटर, या फिर इसको आप छोड़ सकते हैं। आप आ जाइए इस सेक्शन पर, अपनी प्रोफाइल पर, इस आइकन पर आप क्लिक करेंगे, आप जाइए माय बिजनेस पर। तो माय बिजनेस में जो भी बिजनेसेस आपने लिस्ट किए हैं वो यहाँ पर आ गए हैं। हमने डिजिटल नेस्ट एसईओ बिजनेस डाला था, आप सिंपली इसको क्लिक कर दीजिए तो ये आपको कंप्लीट डिटेल बता देगा जो भी आपने इसमें फिलअप किया है। अगर आपको डिटेल्स और अपडेट करनी है, दिस इज हाउ इट इज लुकिंग लाइक, और आपको डिटेल्स और अपडेट करनी है तो आप सिंपली इसके एडिट लिस्टिंग बटन पे जाइए और आप अपने सोशल अकाउंट्स और एडिशनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे पूछी गई है, इफ यू वांट आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर मीडिया का ऑप्शन आ रहा है, आप इमेजेस और अपने बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डाल सकते हो। तो अब हम इसका क्विकली बैकलिंक ले लेते हैं। आप बैक आ जाइए। दिस, यहाँ पर ये आपका अप्रूव्ड बैकलिंक है, अदरवाइज आप सिंपली शेयर बटन पर क्लिक कर सकते हैं। शेयर बटन से ये आपका कॉपी हो जाएगा, जो आपका अप्रूव्ड बैकलिंक है वो कॉपी हो जाएगा। लेट मी शो यू। तो नाउ इट्स टाइम टू क्रॉस चेक द बैकलिंक इन द इनकॉग्निटो विंडो। सो जस्ट सिंपली पेस्ट इट, बिकॉज शेयर बटन से वो कॉपी हो गया था, एंड एंटर। तो मेरा बैकलिंक सक्सेसफुली यहाँ पर प्ले हो रहा है। ठीक है, क्विकली मैं आपको बता देती हूँ, इससे मुझे डू फॉलो बैकलिंक मिला है। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, एंड यहाँ पर आप देख लीजिए किसी भी तरह का नो इंडेक्सिंग या फिर नो फॉलो अपडेटेड नहीं है। इवन दो हमने सिर्फ 2 वेबसाइट के फॉर्म फिलअप किए हैं, बट सेकेंड वेबसाइट से मुझे थर्ड वेबसाइट का भी बैकलिंक मिल गया। ठीक है, उसका यूआरएल मैं शीट पे अपडेट कर देती हूँ। आई एम श्योर आप भी अगर किसी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बना रहे हैं तो इस तरह से डेटा जरूर मेंटेन करके रखिए, ये गोइंग फॉरवर्ड क्रॉस चेकिंग में और डेटा फिल्टर करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो प्रोसेस मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। अगर आपको
सेकंड वेबसाइट के फॉर्म फिलअप करने में कोई प्रॉब्लम आती है, आप प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा एंड सभी के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ऊपर जो आप वेबसाइट देख रहे हैं इनका ऑलरेडी मैंने वीडियो क्रिएट किया हुआ है और सभी के लाइव डेमो मैंने दिखाए हुए हैं। आप चैनल पे जा सकते हैं और इन सभी के वीडियोस आप देख सकते हैं टू गेट मोर बैकलिंक। एंड आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि इन सभी बैकलिंक का जो वीडियो मैंने बनाया है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँ आपके लिए। सो प्रोसेस में अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है या कोई भी किसी भी टाइप का एरर आ रहा है तो डू लेट मी नो वाया कमेंट सेक्शन। If you find this video informative, do like, share and subscribe to the channel. Thank you for watching.